हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में मैं एक लड़की की स्केच बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी ही आवाज़ में बेटियों के बारे में बोल रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं। वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। इन सभी बातों के ऊपर मैंने चर्चा की है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सुने, समझें और बेटियों को आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बेटी, माँ, बहन और पत्नी, ये सभी एक महिला के ही तो रूप है। हर रूप में वो सम्माननीय है, प्रेम और आदर के योग्य है। संसार में जीवन इनकी ही वजह से संभव है और स्त्री व पुरुष के समान अधिकार है। परंतु आज भी शायद बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वे बेटी और बेटे में भेदभाव करते हैं, बेटियों को हीन समझते हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखते हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां। रुलाते हैं जब खूब बेटे, तब हंसाती हैं बेटियां। नाम करे ना करे बेटे, पर नाम कमाती हैं बेटियां। आज मैं इसी गंभीर और चिंतनीय विषय पर कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे पुरुष प्रधान भारत देश में बालिकाओं की दशा अच्छी नहीं है। कई लोग घर में बेटी को जन्म होना अच्छा नहीं मानते और कई बार तो उन्हें जन्म लेने से पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे लोगों का मानना है कि बेटियां बोझ होती हैं और बेटे कमाई का साधन। ये सिर्फ इंसानों की तकियानुसी सोच ही है, वरना आज के इस युग में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं। आज महिलाएं घरों में बंद एक अबला नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्तित्व की मालकिन बन गई है। फिर भी कुछ तुच्छ मानसिकता के लोग बेटियों को उचित शिक्षा नहीं देते और उन्हें घर के काम काज में लगा देते हैं और बेटों को उच्च शिक्षा देते हैं, जिसकी वजह से बालिकाओं का भविष्य अंधेरे में चला गया है। बालिकाओं को किसी पारिवारिक निर्णय या फैसले पर अपनी बात कहने का भी हक नहीं मिलता। उनको हर वस्तु से वंचित रखा जाता है। कुछ घरों में तो बालिकाओं के साथ जैसे किसी वस्तु की तरह बर्ताव किया जाता है और उन्हें स्नेह, ममता और प्यार तो सपने में भी नहीं मिलता। देश के कई राज्यों में लिंगानुपात अत्यधिक किया गया है और बेटियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसे देखते हुए सरकार ने एक योजना का शुभारंभ किया ताकि देश की बेटियों की स्थिति में सुधार किया जा सके। किसी ने सही कहा है, कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां, कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां। एक बच्ची दुनिया में आकर सबसे पहले बेटी बनती है। वे अपने माता पिता के लिए विपत्ति के समय में ढाल बनकर खड़ी रहती है, बालिका बनकर भाई की मदद करती है, बाद में धर्मपत्नी बनकर अपने पति और ससुराल वालों को हर अच्छी बुरी परिस्थिति में साथ निभाती है। वह त्याग मूर्ति माँ के रूप में अपने बच्चों पर सब कुछ कुर्बान कर जाती है और अपने बच्चों में अच्छे संस्कारों के बीज बोती है, जिससे वे आगे चलकर अच्छे इंसान बने। सभी को बेटी और बेटों के साथ
एक समान व्यवहार करना चाहिए। उन्हें समान रूप से शिक्षा और जीवन स्तर देना चाहिए। समान अधिकार और प्यार दुलार देना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए बेटियां समान रूप से जिम्मेदार हैं। बेटी है कोई बोझ नहीं, इस बात को अब समझो यारो। बेटी है कोई बोझ नहीं, इस बात को अब समझो यारो। बेटों से बढ़कर है होती, इन्हें कोख में मत मारो यारो। बिन पत्नी बेटी माँ बहन के कभी ना किसी का गुजारा हो। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया हो कि नारी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है और हमें उनको आगे बढ़ने में ज़रूर मदद करना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे और ऐसे ही वीडियोस में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।